मस्क करवा रही छुट्टी, इन लोगों पर लटकी तलवार। अमेरिकी रक्षा विभाग में 50,000 से 60,000 असैन्य नौकरियों में कटौती की जा रही है। इस कटौती प्रक्रिया में अब तक लगभग 21,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक इस्तीफा योजना को स्वीकार किया है, जो कुल लक्षित कटौती का लगभग 1/3 है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रक्षा विभाग का लक्ष्य 9 लाख से अधिक असैन्य कर्मचारियों में से 5% से 8% की कटौती करना है। इसके लिए प्रत्येक माह लगभग 6,000 पदों को हटाया जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से रिटायर होने वाले या नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की जगह नहीं भरी जाएगी। ये कटौती रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य विभाग के बजट को कम करना और सरकारी खर्च में कमी लाना है। इस योजना को फोर्क इन द रोड प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है और ये कर्मचारियों को सितंबर तक वेतन और लाभों के साथ स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प देती है। अधिकारियों की चिंता है कि खाली हुए असैन्य पदों को भरने के लिए सैन्य कर्मियों को तैनात किया जा सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि इन कटौतियों से सैन्य तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये कटौतियां ट्रंप प्रशासन के करीबी सलाहकार और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सर्विस के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य संघीय कार्यबल को कम करना और सरकारी एजेंसियों को पुनर्गठित करना है। रक्षा विभाग के प्रमुख हेग्सेथ का कहना है कि इन कटौतियों से सैन्य कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जर्मनी में हाल ही में उन्होंने कहा था कि मुख्यालय में कई अनावश्यक पद और प्रशासनिक खर्चे हैं, जिन्हें हटाने की जरूरत है। संघीय सरकार में भी कई बड़े पैमाने पर छटनी रक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी संघीय तंत्र में करीब 75,000 कर्मचारियों को डिफर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत हटाया जा रहा है। इसके अलावा प्रारंभिक दौर में 24,000 प्रोबेशनरी कर्मचारियों को हटाया गया था, लेकिन इसे भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सांसदों ने केंद्रीय नौकरशाहियों में बड़े पैमाने पर कटौतियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। हाउस जुडिशियरी और हाउस ओवरसाइट कमेटी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रशासन से इन कटौतियों की कानूनी पहलू की जानकारी मांगी है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि उन्होंने सैन्य सेवा के लिए शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस काम के लिए योग्य नहीं थे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक से पहले हेग्सेथ ने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अगले संयुक्त प्रमुख अध्यक्ष के रूप में एक सेवानिवृत्त जनरल का चयन क्यों किया, जबकि वे इस कार्य के लिए कानूनी योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अचानक चेयरमैन वायुसेना जनरल CQ ब्राउन जूनियर को निकाल दिया और इसके बाद हेग्सेथ ने नौसेना संचालन की प्रमुख नेवी एडमिरल फ्रेंचेटी, वायुसेना के उपाध्यक्ष एयरफोर्स जनरल जेम्स स्लीप को पद से हटा लिया।